ओके। सो वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में आज हम 16 मतलब 16 सूत्र करेंगे। जो चर्चा चल रही थी इससे ठीक पहले, परमात्मा अरूपवत है, अर्थात उसका कोई फॉर्म, बॉडी वगैरह नहीं है। और जैसे प्रकाश होता है, जैसे ज्योति है, लाइट है, पर प्रकाश जो है वो तो जड़ है, मटेरियल है। पर परमात्मा या परब्रह्म मटेरियल नहीं है, प्रकाशवत, प्रकाश या ब्रिलियंस लाइट के तरह होता है। जो सूर्य, नक्षत्र, अग्नि आदि, अग्नि वाला फायर, स्टार्स या सन आदि जो प्रकाश पुंज हैं, जो मास ऑफ एनर्जी या लाइट है, अगर आप उसके साथ परब्रह्म को कंपेयर करते हैं तो फिर तो वो जड़ होगा, मटेरियल होगा। तो अगला सूत्र थोड़े उससे रिलेटेड देखिए। आहच तन्मात्रम, जो परब्रह्म है वो तत्मात्रम, इट्स ओनली लाइट और ओनली कॉन्शसनेस। मात्र, हिंदी में अब जैसे यहाँ किसी स्टोर में आप जाते हैं, लिखा होता है ना 599 ओनली। जब आप भारत में जाते हैं स्टोर्स वगैरह में, वहां लिखा होगा 12 रुपये 99, यानी 1299 सिर्फ, या केवल। जो शुद्ध हिंदी लिखेंगे केवल 12 रुपये 99 पैसे। तो केवल उर्दू में सिर्फ, अंग्रेजी में ओनली, संस्कृत में मात्र। ये मात्र शब्द एक्सक्लूसिवनेस को बताने के लिए यूज होता है, यूनिकनेस को। न इससे ज्यादा, न इससे कम, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, जो है वही। परमात्मा चेतन मात्र है। ये हर किसी को सुन लेना चाहिए। जो हमारे जो मॉडर्न हिंदुइज्म में जो बड़ा कंफ्यूजन है, आत्मा चेतन मात्र है। इट्स द ओनली कॉन्सियसनेस, नथिंग एल्स। उसकी जो रॉ मेटेरियल है जिससे आत्मा बना है, मतलब आत्मा तो बना नहीं है, मतलब जो भी आत्मा का असेंशियल नेचर है, जस्ट कॉन्सियसनेस है, चेतन है। जैसे सूरज है या नक्षत्र है, इज जस्ट लाइट, देयर इज नथिंग एल्स, उसमें और कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं साइंटिफिकली ये सच है कि नहीं है, पर जब आज से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले कोई उसने देखा सूरज प्रकाश है तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां अंधेरा तो है नहीं। चांद में तो कम से कम धब्बा दिखता है, कलंक दिखता है, धब्बा। सूरज में तो है नहीं। सूरज एब्सोल्यूट लाइट है। इसी तरह परमात्मा एब्सोल्यूट कॉन्सियसनेस है, चेतन है। तो उस एक्सक्लूसिवनेस को बताने के लिए मात्र है। मनीष जी ने हाथ उठाया था, शायद कुछ बोलना चाहते हैं। चार्य जी, आपने कहा आत्मा प्योर कॉन्शियस है, इट शुड बी परमात्मा प्योर कॉन्शियस है। आत्मा तो जीव आत्मा है, राइट? हाँ, नहीं मैंने डिलिबरेटली आत्मा शब्द यूज किया। आत्मा दो तरह के हैं ना। एक इंडिविजुअल सोल जिसको आप जीवात्मा कहते हैं, और एक परमात्मा जो सुप्रीम सोल है। हाँ, जो अद्वैत को मानते हैं उसमें तो जीवात्मा का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो तो परमात्मा को इल्यूजन के कारण या अज्ञान के कारण जीवात्मा समझ बैठते हैं, है ना। वो उसमें तो वो और किसी चीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं, आत्मा एक इंडिविजुअल एंटिटी है, और जो परमात्मा है वो भी एक अलग एंटिटी है। दोनों एंटिटी अलग अलग है, ये हम बहुत बार वेदांत दर्शन में 50 बार चर्चा हुई, और उपनिषदों में। पर दोनों में दोनों की जो कॉमननेस को बताने के लिए कभी के, जब भी कोई भी शब्द, ये ध्यान रखिए,
कोई भी शब्द अगर ऐसा यूज होता है ना, आत्मा चेतन है, ये दोनों के लिए अप्लाइड है। आत्म चेतन ज्ञान स्वरूप है, सपोज यूज आया कॉन्शसनेस चेतन, ये दोनों के लिए यूज है। और ये मैटर से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूज होता है। फर्क यह है कि ये छोटी आत्मा, वो बड़ी आत्मा, वो सर्वव्यापक है, वो ऑल परवेडिंग है, ये सिर्फ शरीर में रहता है। पर दोनों एक ही टाइप की इंग्रेडिएंट दोनों में है। वो क्या है? चेतन। चेतन है ना। एक इस शरीर का मालिक है, वो सारा संसार का मालिक है। पर चेतन की, कॉन्शसनेस की जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी सिम्टम्स होते हैं, ये दोनों में सेम होते हैं। ज्ञान, वो ओमनिशियंट है, ये लिमिटेड सेंट है, लिमिटेड ज्ञान है, पर ज्ञान उसमें होता है ना। तो ये और दोनों में चेतन का एक दूसरा क्या है कि वो रूप रहित है, अरूप है, उसमें कोई फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो ये जीवात्मा का भी नहीं हो सकता, परमात्मा का भी नहीं हो सकता। तो आत्मा जब बोला जाए, आप उसमें दोनों को लेंगे। और जो अद्वैत में आत्मा को की एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं, तो परमात्मा को लेंगे। पर हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम तो दोनों को ही मानते हैं। आत्मा की अलग एग्जिस्टेंस, परमात्मा की अलग एग्जिस्टेंस, दोनों को मानते हैं उस दृष्टि से। तो सूत्र कहता है, वो जो आत्म तत्व, दैट द, वो जो सोल एंटिटी है, जिसमें परमात्मा आत्मा दोनों, खैर यहाँ परमात्मा की बात हो रही है, तो परमात्मा ही लेंगे, ब्रह्म ही लेंगे। वो तन मात्र है, वो दैट ओनली है। दैट यहाँ चेतन की, क्योंकि यही इसी की कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, जिसको प्रकाश के साथ कंपेयर किया। जैसे आपको बृहदारण्यक उपनिषद की 4, 5, 13, इसका एक कोट कर रहे हैं। और ये कोटेशन है नमक के साथ। स यथा सैंधव घनो अनंतरो वा यह कृत्स्नो रसघन एव एवं वा अर्ययमात्मानंतरो वा यह कृत्स्न प्रकाश घन एव। जैसे नमक की एक चुटकी आप लेंगे, या लंप ऑफ सल्ट, या नमक की एक टुकड़ा, या जो भी आप लेंगे, वो विदाउट, इट इज विदाउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। उसका बाहर कोई अलग नहीं, अंदर कोई अलग नहीं। किसकी? नमक की। जैसे आप फल लेते हैं, फल का ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। तो इसका अंदर भी वही, कोई अलग नहीं, बाहर अलग नहीं, अंदर का भी कुछ नहीं। इस प्योर, इस टोटल नमक जो होता है, छोटी सी टुकड़ा, वो ओवरऑल में एंटायर है, फुल है, वो नमक ही नमक है। वैसे ही एवं वा अरे अयम आत्मा, और ये जो आत्मा, यहाँ परमात्मा के सेंस में, पर आत्मा वो भी विदाउट इंटीरियर ना, परमात्मा के अंदर कुछ और है और एक्सटीरियर बाहर कुछ और, ऐसा नहीं है। उसका बाहर कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं। वो टोटल एंटायरिटी में चेतन है, एंटायरिटी में प्योर है, प्योर कॉन्सियस है। नमक की एग्जांपल समझ में आया ना। अब वो आप साइंटिफिकली, अगर मुझे पता नहीं, हो सकता है नमक में कुछ और चीजें मिला हो, पर एक आम आदमी जब एग्जांपल देता है नमक का, अंदर बाहर, एक्सटर्नल इंटरनल मिडिल, हर कुछ नमक ही नमक है, और इट्स प्योर नमक, एंटायरली नमक है। इसी तरह आत्मा जो है, इट्स प्योरली कॉन्शसनेस। उसमें 1% की भी कोई मैटेरियल या कोई दूसरी चीज की कोई मिलावट नहीं है। इसी तरह ऋग्वेद का अब वेद के मंत्र है 6, 9, 5, छठे मंडल, 9वां सूक्त, 5वां मंत्र। ध्रुवम ज्योतिर्निहितम दृश्येकम मनोजविष्टम पतयत स्वन्तः। वो जो चेतन तत्व, जो सबके हृदय में, सबके हार्ट में रहता है, आत्मा भी परमात्मा भी, वो सबके लाइफ और डेथ के बियॉन्ड होता है। ना वो लाइफ से कनेक्टेड है, ना डेथ से कनेक्टेड है।
चेतन तत्व इज बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ से कनेक्टेड तो आपका शरीर होता है, मैटेरियल चीजें होता है। तो इसको कंक्लूड करें तो जो परमात्मा है वो प्योरली आत्मा है, वो होमोजीनियस है, अर्थात वो एक रूप है, उसमें एक से अधिक कंपोनेंट नहीं है, और वो जस्ट ए मास ऑफ कॉन्सियसनेस। जैसे सूरज या नक्षत्र जो है, जस्ट मास ऑफ एनर्जी है और कुछ नहीं, इसी तरह जो परमात्मा या आत्मा है, जो आत्मा तत्व है, इज जस्ट मास ऑफ कॉन्सियसनेस है, नथिंग एल्स, मात्र, केवल, एक्सक्लूसिवली। जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद 3:9-28, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? विज्ञानम, चेतन, और उसका जो दूसरा एक साइड है वो है आनंद, आनंद वाला ब्लिस। तैत्तिरीय उपनिषद 3:6, आनंद ब्रह्मे दिव्य जानात, वो जो चेतन है वो आनंद स्वरूप है। इसी तरह मुंडक उपनिषद 2:2-7, आनंद आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, वो आनंद स्वरूप जो चमकता है। जहां चेतन के साथ आनंद एडजेक्टिव जुड़ जाए, वो डिस्क्रिमिनेट कर देता है किसको? जीवात्मा से परमात्मा को। ध्यान रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आत्मा और परमात्मा में एक कॉमन चीज क्या है? दोनों कॉन्ससनेस है, दोनों आत्मा है, दोनों ज्ञान स्वरूप है, दोनों इटर्नल है। पर डिफरेंट क्या है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप है, और ये जो जीवात्मा है वो सत चित स्वरूप है, आनंद मिसिंग फैक्टर है। और ये वेदांत में इससे पहले के चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कशन हो। आनंद भुक और आनंद, ये दो अलग अलग चीजें है। एक आनंद उसका असेंशियल नेचर है परमात्मा का, और आत्मा जो है वो आनंद को भोगता है, एंजॉय करता है, और आनंद पाने के लिए कोशिश करता है। एट द एंड जब लिबरेशन होता है, परमात्मा को पा जाता है, तब वो आनंद भूख, वो मस्त पूरे जी खोल के आनंद को एंजॉय करता है। वो एंजॉय करता है, आनंद नहीं है। एंजॉयर एंड एंजॉयमेंट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, थ्री आर डिफरेंट थिंग। तो जो कंक्लूड क्या है, जो नटशेल जो बात है कि आत्मा, कॉन्शसनेस इज द मास ऑफ कॉन्शसनेस, इज एक्सक्लूसिवली कॉन्शसनेस है, उसमें और कोई कंपोनेंट नहीं है। अगला इसी से रिलेटेड अगला, दर्शयति च अथो अपि स्मर्यते। ये जो अभी हमने डिस्कशन किया कि परमात्मा केवल चेतन स्वरूप है, इट्स ओनली एंड ओनली कॉन्सस है, कॉन्ससनेस है, इसी के बारे में शास्त्रों में भी दर्शयति बताया या दिखाया। जब दिखाना या देखने की बात आए फिलॉसफी में, इसका मतलब होता है बताना या रियलाइज करना। यहाँ शास्त्र दर्शयति शोज मीन्स दिखाते हैं, अथवा अपि स्मर्यते, और जो स्मृति शास्त्र है उसमें भी ये बताया जाता है। अच्छा, ये मैंने शेयर नहीं किया, ओ अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। दर्शयति च अथोपि स्मर्यते, और ऐसा शास्त्र दिखाते भी हैं, दिखाते मतलब बताते भी हैं, और स्मर्यते, स्मृति शास्त्रों के द्वारा भी बताया जाता है। क्या? जो पिछले सूत्र में डिस्कशन किया गया कि वो परमात्मा जो है इट्स एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस है, या एब्सोल्यूट नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, वही बातें शास्त्रों में भी बताया गया, स्मृति में भी कहा गया। ये दो चीजें आते हैं, जो पहले आते थे उनको पता होगा। हमारे शास्त्रों को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक श्रुति, श्रुति शास्त्र जो वेद और वैदिक शास्त्र होते हैं। स्मृति जो बाद में जो ज्ञानी विद्वान आचार्य लोगों ने ग्रंथों को लिखा, उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। तो स्मृति शास्त्र ज्यादा
ज्यादा लौकिक है। लौकिक मतलब ज्यादा कॉमन पीपुल से कनेक्ट करने रिलेटेड होता है। श्रुति जो है वो रिवील्ड है, वो ज्यादा डिवाइन माना जाता है ना, जो वैदिक शास्त्र होते साहित्य होते हैं। तो दोनों को एग्जाम्पल देते हैं, जिससे कि एक तो जो कॉमन पब्लिक में से उठा हुआ ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति की स्टेटमेंट, दूसरा जो रिवील्ड, जो जो रियलाइज्ड ऋषि की बातें आपके सामने रखा जाए। तो इसीलिए वेदांत में आपको कभी कहेगा ऐसा श्रुति में कहा गया, कहेगा कहीं स्मृति में कहा गया, कहीं कहेगा दोनों में कहा गया। जैसे यहाँ कहा श्रुति में भी बताया गया और स्मृति के द्वारा भी बताया गया। श्रुति शास्त्र तो ठीक है, श्रुति एक तो वेद को कहते हैं, और वेद से रिलेटेड होने से ब्राह्मण आरण्यक का भी जुड़, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद भी आ जाते हैं। बाकी सारी लिटरेचर स्मृति शास्त्र कहलाते हैं। गीता भी स्मृति शास्त्र है। जो 18 धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, अत्रि स्मृति, आदि आदि 18 धर्मशास्त्र हैं, वो सबके सब स्मृति शास्त्र कहलाते हैं। महाभारत रामायण तो इतिहास कहलाता है, पर जब शास्त्रों की कैटेगरी में रखें तो वो स्मृति में ही काउंट होंगे, जबकि हम उनको हिस्ट्री मानते हैं। पुराण को तो पुराण कहते हैं, वो माइथोलॉजी होता है। एक तो आम लोगों को, हिंदुओं को एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए, वो हर किसी को शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है बोलते रहते हैं। शास्त्र कोई मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब हर चीज शास्त्र नहीं है। शास्त्र का अर्थ होता है जिस टेक्स्ट बुक में किसी चीज के बारे में कोई कोई डिस्क्रिप्शन दिया गया। जैसे फिजिक्स के भी शास्त्र होते हैं, टेक्स्ट बुक जिसको आप कहते हैं। केमिस्ट्री के भी शास्त्र होते हैं, मेडिकल साइंस के भी शास्त्र होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी शास्त्र होते हैं। इसी तरह धर्म के भी शास्त्र हैं, इसी तरह स्पिरिचुअलिटी के भी शास्त्र हैं, इसी तरह फिलोसफी के भी शास्त्र हैं। हमारे यहाँ शास्त्र एक लिटरेचर है, वेद शास्त्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। मजेदार बात, वेदों को शास्त्र नहीं कहा जाता, वेदों को वेद कहा जाता है। पुराणों को शास्त्र नहीं कहा जाता, पुराण पुराण होते हैं, माइथोलॉजी। महाभारत रामायण को पुराण नहीं कहा जाता, ना शास्त्र कहा जाता, वो इतिहास कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है। शास्त्र किसको कहते हैं? दर्शन शास्त्र। 6 दर्शन शास्त्र हैं, 18 धर्म शास्त्र हैं। इसके अलावा और बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे कर्मकांड से रिलेटेड शास्त्र हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड शास्त्र हैं, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड शास्त्र हैं, पोएटिक्स से रिलेटेड शास्त्र हैं, ड्रामा से रिलेटेड शास्त्र हैं। शास्त्र बहुत हैं। धर्म से भी रिलेटेड शास्त्र हैं। धर्म से रिलेटेड शास्त्र ना पुराण है, ना महाभारत है, ना गीत, ना उपनिषद है, उसको कहते हैं धर्म शास्त्र। उसमें कौन कौन आते हैं? 18 होते हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, आदि आदि। जब हम नहीं समझते हैं, देखो तो शास्त्र में लिखा है, कौन से शास्त्र में कोट कर देंगे, भागवत का कोट कर लेंगे, हरिवंश पुराण का कोट करेंगे। अरे ये पुराण है, ये शास्त्र नहीं है। पर ये कॉमन सेंस हमें सिखाया नहीं गया हम लोगों को, कि हम अपने शास्त्रों को एज इट इज समझें, उनकी हायरार्की को समझें, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, जो क्लासिफिकेशन है, उसको समझे। वो हमें नहीं बताया गया, तो हम जो भी आता है सबको शास्त्र कह देते हैं। पंडित जी जो भी बोलते हैं उसको मंत्र बोल देते हैं, है ना। संस्कृत में कुछ भी लिखा हो तो शास्त्र बोल देते हैं। तो यू नीड टू बी केयरफुल। तो यहाँ हम सिर्फ श्रुति और स्मृति की बात होती है, स्मृति शास्त्रों में काउंट होता है डेफिनेटली। चलिए आते हैं टॉपिक पर। क्या टॉपिक था ये? थोड़ा टॉपिक से अलग हट गए कि वो जो परम ब्रह्म है या आत्मा है, वो चेतन, केवल चेतन है, केवल चेतन है। और वो केवल चेतन स्वरूप है। ये कॉन्टेक्स्ट कहां से आया? हम बात कर रहे थे प्रकाश से रिलेटेड, ज्योति से रिलेटेड। अर्थात आत्मा या परमात्मा ज्योतिष स्वरूप है। ज्योतिष स्वरूप समझ में आया किसी को? प्रकाश स्वरूप मतलब
लाइट जैसा है, मतलब कॉन्शसनेस को कंपेयर किया जाता है किससे? लाइट से, ज्योति से। और उससे रिलेटेड कुछ कोट करते हैं। तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति ही, मुंडक उपनिषद 2:2 9। वो परमात्मा प्योर है, शुभ्र मतलब प्योर, वो प्योर है, और ज्योतियों का भी ज्योति है, लाइट ऑफ लाइट्स है। छंदोग्य उपनिषद 3:14-17। यदतः परो दिवो ज्योति ही, वो जो लाइट है, ज्योति, वो दिव, वो जो दिवलोक है, जो ब्रिलियंट स्टेट है, जो नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र वगैरह जहाँ है, सेलेस्टियल रीजन, उससे भी बियॉन्ड है। परम ज्योति रूप संपद्य, जिस व्यक्ति ने उसको अटेन कर लिया, पा लिया, किसको? उस परम ज्योति को। परम ज्योति को पा लिया मतलब परम, परम चेतन को। परम समझते हैं ना, सुप्रीम, है ना? जहां भी परम लगे सुप्रीम। परम ज्योति मतलब परम ब्रह्म, परम आत्मा। इसी तरह कठोपनिषद 2:2-15। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इट इज दैट थ्रू व्हिच दैट ऑल दिस शाइन। उसी के प्रकाश के द्वारा सब कुछ प्रकाशित होता है। वो किसके प्रकाश, लाइट के द्वारा? परमात्मा के प्रकाश के द्वारा। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते। गीता में भी आता है 12वें अध्याय के 17 श्लोक में, कि वो जो परमात्मा है वो ज्योतियों का भी ज्योति, लाइट्स की भी लाइट है, और वो तमस, डार्कनेस से परे है। तो इस तरह हमारे शास्त्रों में आत्मा, परमात्मा को चेतन तो कहा जाता है, पर उस चेतन को मोस्ट ऑफ टाइम ज्योति, प्रकाश, लाइट के नाम से भी बताया जाता है। पर इट डजेंट मीन कि वो लाइट है जो मैटेरियल लाइट है। सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। क्यों कंपैरिजन के लिए, वो तो हम अगला देखेंगे, अगले में बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। बताइए बच्चा, उपमा सूर्य का आदिवत, इसीलिए सूर्य आदि के समान, लाइक द सन्स, कंपैरिजन किया जाता है। तो परमात्मा या आत्म तत्व का जो उपमा है, उपमा कहते हैं जो सिमिले होते हैं, जो सिमिलैरिटीज होती है, एक अलंकार होता है, एक मेटाफोर होता है। जैसे ये आदमी शेर जैसा है, शेर है ये, आदमी शेर नहीं है, आदमी आदमी है ना? राजाओं का जो नाम पर, आपको पता है हमारे यहाँ जो जो राजपूत होते हैं, या जो जो क्षत्रिय होते हैं, वो क्या मोस्टली सरनेम क्या लिखते हैं? सिंह। सिंह, सिंह मतलब क्या होता है? लायन। लायन से क्या लेन देन है? क्योंकि जो वॉरियर होता है, जो योद्धा होता है, उसकी कंपैरिजन, उपमा किससे की जाती है? शेर से की जाती है। मेरा बेटा शेर है। शेर मतलब शेर जैसे कॉरेजियस है, जैसे उसमें करेज है और फुर्ती है ना, इसी तरह जो जिस व्यक्ति में वो करेज है, ब्रेवरी है, उसको शेर कहा जाता है। इसका अर्थ नहीं कि उसका बेटा लायन है, हिरण खाता है, जंगल में भटकता है, नहीं, शेर जैसा है। इसी तरह परमात्मा जो चेतन स्वरूप है, उसको सूर्य के समान बताया जाता है। इसीलिए नहीं, सूर्य तो एक मैटेरियल चीजें है, सूरज जैसे प्रकाश का एक पुंज है। पुंज समझते? मास ऑफ लाइट है। इसी तरह परमात्मा भी मास ऑफ कॉन्शसनेस है। तो लाइट के साथ चेतन का क्यों क्यों कंपैरिजन होता है, या उसको सिमिले के रूप में या उपमा के रूप में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो ये हमारे कल्चर की पार्ट है। जो डार्कनेस है, वो तम, अंधेरा है, वो रिप्रेजेंट करता है नॉन कॉन्शस, कॉन्शस मैटर को। एनीथिंग विच इज बैड, एनीथिंग विच इज इग्नोरेंस, वो सबको डार्कनेस से कंपेयर किया जाता है। और जो लाइट है, इट डिनोट्स
ये रिप्रेजेंट करता है आपके ज्ञान, नॉलेज, एनीथिंग गुड, एनीथिंग जो इंटेलिजेंट, नॉलेज, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। ये एक हमारे कल्चरल वो है कि जहां ज्ञान हो, चेतना हो, उसको हम प्रकाश से कंपेयर करते हैं, और जहां इल्यूजन हो, इग्नोरेंस हो, सफरिंग हो, उसको हम डार्कनेस से कंपेयर करते हैं। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने चेतन तत्व को, आत्मा को या परमात्मा को सूर्य के साथ कंपेयर किया। क्यों किया? जैसे सूरज के उगने पर, प्रकाश के होने पर हर कोई मोटिवेटेड होता है, हर कोई फंक्शनल होता है, वो जड़ हो चेतन हो, इसी तरह आत्मा के होने पर बॉडी फंक्शनल होता है, बॉडी गैल्वेनाइज्ड होता है, और परमात्मा के होने पर पूरा यूनिवर्स गैल्वेनाइज्ड होता है, फंक्शनल होता है। ये जो एक सिमिलर एक्टिविटीज है, इसी के लिए हम सूर्य के साथ उसको कंपेयर करते हैं। और जो फेमस मंत्र है इसके लिए, यजुर्वेद का 31 अध्याय में 18 मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का 31 से 18 में, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। रियलाइज्ड ऋषि कहता है, वेद मैंने जान लिया, रियलाइज किया, किसको? वेदाहमेतम पुरुष, उस परम पुरुष को, परमात्मा को जान लिया। वो कौन है? आदित्य वर्णम, सूरज जैसा। आदित्य जैसा, सूरज जैसा। सूरज कैसा? तमसः परस्तात्, व्हिच इज बियॉन्ड डार्कनेस, जो अंधेरे से परे है। तो ये जो अंधेरे से परे प्रकाश होता है, इसी तरह इग्नोरेंस, सफरिंग, इल्यूजन, इससे परे जो है, उसी को चेतन कहते हैं। इसी तरह कठोपनिषद में 2:1-13 में वो कहता है, पुरुषो ज्योतिरिवा धूमक ईशानो भूत भव्यस्य। वो जो पुरुष, वेद और उपनिषद में पुरुष किसको कहते हैं? आत्मा को, आत्म तत्व को, चेतन को पुरुष कहा जाता है। और जड़ को क्या कहा जाता है? जो मेटेरियल चीज है, प्रकृति। प्रकृति है, ये ध्यान रखिए, टर्मिनोलॉजी है। तो चेतन को पुरुष कहा जाता है, और जो जड़ है उसको प्रकृति कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली, हर चीज में एक सिंबॉलिक ये होता है ना। प्रकृति फेमिनिन वर्ड है ग्रामेटिकली, ई एंडिंग है, फेमिनिन वर्ड है। अब पुरुष ग्रामेटिकली मैस्कुलिन वर्ड है। तो उनकी रिलेशनशिप क्या है? मेल और फीमेल जैसा। क्या फीमेल, अकेली फीमेल क्रिएशन कर सकती है? नहीं। क्या मेल अपने आप से पैदा कर सकता है? नहीं। पैदा तो फीमेल से ही होगा हर चीज, पर मेल के कनेक्शन से। ये इसके पीछे के इवन जो वर्ड भी हम चूज किया जाता है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो वर्ड्स भी चूज किया, उसके पीछे काफी डे टू डे लाइफ ह्यूमन वो उसका कनेक्शन है। तो जैसे इस संसार के मैटेरियल कॉज कौन है? प्रकृति है, मैटर है, इसलिए उसको स्त्री वाली रोल में रखा। अब परमात्मा, जिसके जिसके इच्छा पर, जिसके कनेक्शन पर ही प्रकृति में हलचल होता है, सृष्टि होती है, तो परमात्मा को पैसिव, क्रिएशन का पैसिव कॉज और एफिशिएंट कॉज के रूप में रखा गया। और जो शब्द उसके लिए यूज होता है, उसको कहते हैं पुरुष। तो पुरुष का मतलब यहाँ मेल, जो जो हिंदी में या संस्कृत में उस अर्थ में नहीं है कि मैन, नहीं, यहाँ है आत्मा। तो वो जो आत्मा है, वो ज्योतिरिव अधूमक, स्मोकलेस लाइट की तरह है। धुआं समझ, धुआं समझते हैं, धुआं, स्मोकलेस लाइट की तरह है। वही पुरुष, वही आत्मा, जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर है, भूत भव्य, उन सबका ईशान रूलर है। अंडरलाइनिंग क्या है? वो स्मोकलेस लाइट है। लाइट जब प्योर हो, एंटेरिटी में हो, जैसे सूरज है, इसीलिए सूरज के साथ, इसी तरह आत्मा या परमात्मा
वो चेतन है, इंटेरिटी में चेतन है, उसमें 0.001% की कोई चीज मिलावट नहीं। जैसे बिना धुआं के आग हो, धुआं आने का मतलब है कि कुछ मिलावट है, आग इज नॉट प्योर। तो दैट्स ए स्मोकलेस लाइट, मतलब लाइक प्योर लाइट। परमात्मा प्योर चेतन है, विशुद्ध चेतन है। इतनी सारी चीज जब बोल गए, सूरज के साथ कंपेयर करते करते ऋषि कहीं बह गए, शिष्य ने पकड़ लिया एक उसकी प्रॉब्लम। तो शिष्य ने बोला, अगला सूत्र जिसकी सुनेंगे, अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि जो परब्रह्म है वो सूरज जैसा है, फिर सूरज तो जब पानी में रिफ्लेक्ट करता, या कोई दर्पण हो, मिरर हो, या कोई ऐसी क्रिस्टल चीजें हो, उसमें रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंब होता है। तो परमात्मा का भी प्रतिबिंब होगा, रिफ्लेक्शन होता होगा, वो दिखाई क्यों नहीं देता? आपने सूरज के साथ कंपेयर किया। तो अगला सूत्र कहता है, अम्बुवत अग्रहणातु न। नहीं 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 नहीं, पानी के तरह कंपेयर मत करो, अम्बुवत अग्रहणात। क्योंकि पानी की तरह उसकी एक्सपीरियंस नहीं है आत्मा का। पानी के, पानी और सूरज की जो रिलेशनशिप है, उस तरह का आत्मा का संसार या मैटेरियल वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप नहीं है। न तथा तुम सूरज के साथ जो हम ब्रह्म की कंपेयर कर रहे हैं, तथा जो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, उसमें पानी और सूरज वाला चीजें फिट नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? पहले चीज तो देखते हैं, जब पानी साफ हो या मिरर हो, अगर आप सूरज की रोशनी पड़ती है, तो आप पानी में सूरज को देख सकते हैं, या मिरर में सूरज को देख सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो सूरज क्योंकि फेमस है, पानी भी फेमस है। और उन दिनों तो मिरर वगैरह इतना नहीं होता होगा, तो पानी जब साफ होता है तो दिखता है। ये प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तो ब्रह्म का भी प्रतिबिंब होता है। अच्छा, ये एक थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सारे हमारे यहाँ मॉडर्न वेदांत फिलोसफियों में बहुत सारे लोग ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। जो लोग आत्मा के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, या यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को अलग से नहीं मानते, वो कहते हैं ये सब इल्यूजन है, ब्रह्मा अकेला है, और ये जो कुछ दिख रहा है जस्ट रिफ्लेक्शन है। पर इस रिफ्लेक्शन थ्योरी को मानने के लिए दो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि सूरज और जो रिफ्लेक्ट, जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है और जिसमें रिफ्लेक्ट होता है, ये दो अलग अलग होना जरूरी है। मैं अपने में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता ना, मुझे रिफ्लेक्ट करने के लिए एक मिरर की जरूरत है, या पानी की जरूरत है, या कोई ऐसी चीज की जरूरत है जिसमें रिफ्लेक्ट हो सकता है। नंबर टू, मोस्ट इंपोर्टेंटली, ये वाली टॉपिक बहुत क्लियरली पिछले चैप्टर में डिस्कशन हुआ है। नंबर टू, जिस जो पानी सपोज जहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, या मिरर सपोज रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जिस वस्तु का रिफ्लेक्शन, दोनों में एक डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब अगर पानी के अंदर ही आप में डूब जाओ, फिर मेरा रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना। मैं पानी से अलग होऊंगा तभी। मैं, एक तो दो अलग अलग होना चाहिए, मैं और पानी, और दोनों एक सर्टन डिस्टेंस में होना चाहिए, जिससे कि पानी में रिफ्लेक्शन पड़ सके। सूरज और नक्षत्र आदियों के साथ पानी का वही संबंध है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और दोनों एक दूसरे से अलग रहते भी हैं। इसीलिए पानी में सूरज की रिफ्लेक्शन होता है। नंबर थ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जो रिफ्लेक्टेड होगा वो लिमिटेड होना चाहिए। अगर वो अनलिमिटेड हो जाए तो फिर रिफ्लेक्ट कैसे हो पाएगा? सूरज पानी के दूर से वो एक छोटी साइज का दिखता है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट कर पाता। ब्रह्म के केस में, ब्रह्म कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? मैटेरियल वर्ल्ड में। यही उसका
जो पूर्व पक्ष है वो यही कहना चाहता है। ये संसार जो आप देख रहे हो, जो लोग दावा करते हैं कि संसार परमात्मा का रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन अगर है, रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ? पानी कौन है, मिरर कौन है? क्या वो पानी या मिरर के रूप में जिस चीज को आप मान रहे हो, इंटेलेक्ट या जिसको, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्व आत्मा? तो फिर वो ब्रह्म से अलग होगा, खाली अलग नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा, वहां ब्रह्म नहीं हो सकता। पर आयरनी है कि ब्रह्म सब जगह है। अनलिमिटेड है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जहां आप कहोगे कि अच्छा ब्रह्म यहाँ है और दुनिया ये है, नहीं। ये हमारा रिलेशन, ये जो परमात्मा और वर्ल्ड की रिलेशनशिप अब्राहिमिक कल्चर में अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्टिंगली, जुडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में गॉड इस संसार से अलग अलग जगह पर रहता है, ऊपर सातवें आसमान या चौथे आसमान पर रहता है। वो संसार में कण कण में ओमनी प्रेजेंट नहीं है। पर वैदिक शास्त्रों का बेसिक कंसेप्ट है, परमात्मा कण सर्वेषु भूतेषु, जो हर कण में, हर क्रिएचर में, हर वस्तु में, हर हर पार्टिकल्स में समाया हुआ है। कोई चीज ऐसा है जो जिससे वो अलग हो? जो अलग नहीं है तो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों में दूरी हो तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा। परमात्मा से दूर कोई हो ही नहीं सकता है, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा? तीसरी चीज, लिमिटेड होगा तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा। परमात्मा अनलिमिटेड है तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? तो अगर परमात्मा सूरज की तरह लिमिटेड नहीं है, परमात्मा सूरज और पानी की तरह, परमात्मा से अलग संसार नहीं है। संसार कहाँ है? परमात्मा में ही है। और परमात्मा कहाँ है? संसार के अंदर ही है। दोनों इंटर ओवन की तरह है। तो कहाँ रिफ्लेक्शन होगा, कौन रिफ्लेक्टेड होगा? और जो ओमनी प्रेजेंट है उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो फिर सूरज के साथ, हाँ, सूरज के साथ हमने सिर्फ कंपेयर किया। और जो उपमा अलंकार जानते हैं, मेटाफोर ऑफ सिमिली, उसमें एक रूल होता है, वो कंपैरिजन कभी भी इंटेयरली नहीं होता है ना? जैसे कोई कहे, जैसे अभी शेर का एग्जांपल दिया कि मेरा बेटा शेर है, तो इसका अर्थ नहीं कि मेरा बेटा कल मांस खाने, कच्चा मांस खाने जाएगा, मेरा बेटा जंगल में रहेगा, मेरे बेटे के चार पैर हो जाएगा, पूंछ हो जाएगा, वो दहाड़ेगा, नहीं। हमने शेर का सिर्फ एक सिमिलैरिटीज लिया मेरे बच्चे में या किसी में, कि वो कॉरेजियस है। हमारे भारत में एक बड़ा पॉपुलर वर्ड होता है, मोस्टली टीचर्स अपने स्टूडेंट को बोलते हैं या माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, क्या? गधा है ना? तू गधा है, किसी काम का नहीं। गधा का मतलब नहीं कि वो चार पैर वाला गधा। गधा मतलब डम्प है, समझ नहीं पा रहा है या चीजों को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। उसकी जो बुद्धि की कमी है, जो इंटेलेक्चुअली थोड़ा कम है, उससे बस उतनी सिमिलैरिटीज ली, बाकी कोई सिमिलैरिटीज गधे के साथ नहीं लिया। तो जब भी हम उपमा देते हैं ऐसे, हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, वो आम भाषा में तो नहीं होता है पर हमारे लिटरेचर में बहुत होते हैं। किसी भी लिटरेचर में, संस्कृत हो, हिंदी हो, लोकल लिटरेचर हो, क्या? चंद्रमा की, चांद की तरह कोई सुंदर चीज है। अब जैसे लड़कियों को चांद से कंपेयर करते हैं, चांद जैसी मेरी लड़की है, इसका मुंह चांद जैसा है। चांद तो ऊपर है, उसमें इतने सारे दाग है, धब्बे है, गोल है, लड़की तो ऐसा है नहीं। चांद जैसे दिखने में अच्छा लगता है, बड़ा सूथिंग है, बड़ा सॉफ्ट है। इसी तरह मेरी बेटी बड़ी सूथिंग है, सॉफ्ट है, इसीलिए चांद की तरह का। तो जब हमारी सिमिले होते हैं या उपमा होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी या गुण को लेकर कंपेयर करते हैं, पूरा का पूरा कंपेयर नहीं करते। इसी तरह अगर कोई कहे परमात्मा सूरज जैसा है, सिर्फ इतना मतलब है कि सूरज जैसा मास ऑफ एनर्जी है,
परम और लाइट देने वाला है सबको। इसी तरह परमात्मा मास ऑफ कॉन्शसनेस है और सबको मोटिवेट करता है। जब कहे कि परमात्मा आकाश के तरह है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है जैसे आकाश जहां देखो सब जगह आकाश आकाश है, इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापी ऑल फॉरबिडिंग है। जब कोई कहे परमात्मा समुद्र की तरह है, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है समुद्र जैसे बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, उसमें हजारों तरह के क्रिएचर्स रहते हैं। इसी तरह परमात्मा बहुत बड़ा है, उसके अंदर सारे क्रिएचर समा के रहते हैं। जस्ट कुछ सिमिलैरिटीज के लेकर के। समुद्र तो लिमिटेड है, आकाश भी लिमिटेड है, सूरज भी लिमिटेड है, तीनों मटेरियल है। तो कंपैरिजन जब भी होती है वो किसी एक क्वालिटी के लिए होती है, एंटायरिटी में नहीं होती है। ये रूल सिर्फ यहां नहीं लागू होता है, आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी सिमिलैरिटीज या कंपैरिजन हो, वो सिर्फ एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में होता है। आप इसको पूरा का पूरा नहीं देखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आपने सूरज के साथ इतनी कंपेयर कर ली तो सूरज की तरह परमात्मा भी लिमिटेड हो जाए, उसकी भी रिफ्लेक्शन दिखने लगे। बुद्धि ह्रास भाक्त्वमंतर्भावात उभय सामंजस्य देवम। तो बुद्धि वृद्धि, वृद्धि कहते हैं इंक्रीज बढ़ना, ह्रास डिक्रीज घटना, भाक्त पार्टिसिपेट करना। डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग में, बढ़ने या घटने में भी भागीदार बनना, अंतर्भावात, क्योंकि ब्रह्म सबके अंदर है, आत्मा के अंदर भी है, शरीर के अंदर भी है। तो शरीर अगर घटता है बढ़ता है, तो परमात्मा भी घटता और बढ़ता रहता होगा। उभय सामंजस्यात एवं, अगर आप ऐसा कहना चाहो नहीं, क्योंकि जहां घटना बढ़ना दोनों में होता है, वहां एक सामंजस्य होता है, कोई ना कोई कंपैटिबिलिटी होती है, कोई अप्रोप्रिएटनेस होता है। ब्रह्म और शरीर या आत्मा के साथ ऐसा संबंध नहीं है। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। हम हमें बताया गया कि जो परमात्मा है वो सबके अंदर है, अंतर्यामी है ना। बहुत सारे श्लोक हैं जिसका मतलब सबके अंदर रहने वाला, और है भी, सब भूतों के अंदर है। अगर वो सबके अंदर है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है ना। तो सपोज मेरे अंदर है, मेरे अंदर आत्मा भी है। जब मुझे दुख होता है, सुख होता है, अच्छा है बुरा होता है, हम किसको कहना है? आत्मा भोगता है। तो परमात्मा परमात्मा ही भोगता हो, क्यों नहीं भोगेगा? ये आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, शरीर के अंदर आत्मा भी है। आत्मा अगर सुख दुख भोग सकता है, तो परमात्मा को भी भोगना चाहिए। हम मानना पड़ेगा कि परमात्मा भी भोगता है। या कोई चीज हमारे हमारे जो पोजीशन है, धन संपत्ति ज्ञान यश कीर्ति, मैं थोड़ा हिंदी में बोल जाता हूँ, जहां डाउट हो तो पूछिएगा। मतलब जो फेम है, नेम है, मनी है, प्रॉस्पेरिटी है, पावर है, पोस्ट है, रिलेशनशिप है, ये भी घटता और बढ़ता रहता है। जब घटता बढ़ता है, सारा क्रेडिट तो उसी को जाता है, आत्मा को। आत्मानम रथिनम विद्धि, सारा क्रेडिट। आपका रथ जहां तक पहुंचेगा, रथी वहां पहुंच जाएगा। तो जो भी सुख दुख होता है सब आत्मा को जाता है, परमात्मा को भी तो जाएगा। क्यों? वे अगर आत्मा अंदर रहता है तो परमात्मा भी तो अंदर रहता है, अंतर्यामी। तो परमात्मा को जाना चाहिए। यही भाव इस सूत्र के द्वारा कहना चाहते हैं। क्वेश्चन, फिर उसको डिनाई करना, आंसर देना। परमात्मा अंतर्यामी, अंदर रहने के कारण से वस्तु के किसी भी चीज की बढ़ने, अच्छा परमात्मा हर वस्तु में, पत्थर में भी है, ईंट में भी है, पानी में भी है, मेरे शरीर में भी है। जो चीजों की जो इंक्रीज या डिक्रीज, घटना या बढ़ना होता है, उसका पार्टिसिपेंट मानना पड़ेगा। सूत्र कहता है नहीं, ऐसा अगर आप सोचते हो, नहीं। क्यों? क्योंकि जहां अंदर वाला और बाहर वाले में एक साथ भोग होता है, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, जहां दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी हो,
या अप्रोप्रिएटनेस हो, तभी जा करके फर्क पड़ता है। खाली अंदर रहने से कोई पार्टिसिपेंट नहीं बन जाता। इसको ठीक से समझने से पहले कुछ हम अपनी घरेलू एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में गरीबी है, बहुत धन है या नहीं है, झगड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, घर में कुछ माहौल खराब है या सही है, इसका भोग कौन भोगता है? जो घर के अंदर रहते हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, फैमिली है, वही भोगते हैं। कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड अगर 2 घंटे 4 घंटे के लिए आया है, तो उसको तो उसका असर नहीं होता है ना, आपकी गरीबी का, आपके धनी का। क्यों? घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनके आपस में कंपैटिबिलिटी, सामंजस्य है, उनके अंदर एक अप्रोप्रिएटनेस है, तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं। शरीर के साथ घटने वाले चीजों के साथ, शरीर के अंदर जो कुछ चीजें हैं, बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट, हर कोई इससे इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। और एट द एंड ऑफ द डे ऑल द क्रेडिट्स गो टू द आत्मा, क्योंकि आत्मा इन सबका पुज्येश्वर है, मतलब जीवात्मा, तो उसको सुख दुख का साथी है। पर परमात्मा जो आपके अंदर रहता है, वो गेस्ट अपीयरेंस है। सिर्फ फर्क इतना है, आपके घर में जो गेस्ट आता है वो लिमिटेड होने से अंदर आता है, बाहर चला जाता है 2 दिन के। पर परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापक है, ऑल परमिटिंग है, वो ऑल परमिटिंग होना उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि वो आपके अंदर भी है, वो आपसे कनेक्टेड नहीं है। इट इज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वव्यापक है, तो आपके अंदर भी रहेगा, कहां जाएगा? तो आपके घर के अंदर आकाश भी है, स्पेस भी है, आपके घर के अंदर ऑक्सीजन भी है, आपके अंदर ईथर वैक्यूम भी है, वो इंपैक्ट नहीं करता है ना, क्योंकि जो सर्वव्यापक है, ऑल परवेटिंग है, इसके कारण, इसी के कारण ही परमात्मा आपके अंदर है। आत्मा के और परमात्मा में फर्क क्या है? आत्मा सिर्फ एंड सिर्फ शरीर के अंदर ही है, वो उसी का शरीर है, वो उसी से आइडेंटिफाइड होता है। ये माइंड उसी का है, वो उसी से आइडेंटिफाइड होता है। ये उसी की विजडम है, वो उसी से आइडेंटिफाइड होता है। जिससे वो आइडेंटिफाइड होता है, उसके सुख दुख का भागी वही बनता है। पर यहां आत्मा भी माइंड, इंटेलेक्ट, बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए शरीर के द्वारा, माइंड के द्वारा, इंटेलेक्ट के द्वारा होने वाले अच्छा बुरा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। पर परमात्मा तो किसी से आइडेंटिफाई नहीं करता। ना ये परमात्मा का शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना ये ईंट है, उसका किसी से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इट्स जस्ट देयर बिकॉज इट हैज टू बी देयर। वो उसकी जस्ट उसको होना होता है। इसीलिए परमात्मा में किसी के घटने बढ़ने का कनेक्शन नहीं होता। वो सर्वव्यापक होने के कारण वो किसी के साथ आइडेंटिफाई भी नहीं करता, सारूप्य और एक जैसा भी नहीं होता। इसलिए वो उन चीजों से अलग होता है। हाँ, और एक सूत्र इस टॉपिक का पूरा हो जाएगा। फिर दर्शनाच, और इस तरह हमारे शास्त्र, अगेन मैंने आपको कहा ना, जहां दर्शन, दर्शयति इस तरह के शब्द आए, तो उसका अर्थ होता है बताना, ज्ञान, नॉलेज या नॉलेज को एक्सप्रेस करना। तो यहाँ है, हमारे शास्त्रों में भी इसी तरह की चीजें दिखाया गया है या बताया गया है। क्या? कि ब्राह्मण या परब्रह्म। ओके, एक चीज सूत्र को समझने से पहले ध्यान दीजिए। ब्राह्मण, जब जब भी हम आत्मा बोलेंगे, उसमें आत्मा परमात्मा दोनों काउंट गिने जाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, आप देखते हैं, हम एक और वर्ड यूज करते हैं थोड़ा प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, परमात्मा।
परमात्मा में एब्सोल्यूट मीनिंग आएगा कि वो भगवान की बात हो रही है। आत्मा में दोनों आ जाते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट देख के निकालना पड़ता है, ये जीवात्मा के लिए कि परमात्मा के लिए। इसी तरह ब्राह्मण शब्द तो आत्मा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ब्राह्मण का जो अर्थ है फैलना, ना व्यापक होना। पहले आप लोगों से चर्चा हुई उपनिषदों के क्लास में, ब्रह्म शब्द का अर्थ अन्न भी है, अन्न मतलब ग्रेन भी है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान नॉलेज भी है। ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रोजेनी संतान भी है। ब्रह्म जो भी चीजें, ब्रह्म प्रकृति को भी, जो मैटेरियल वर्ल्ड को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म आत्मा को भी कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं। जो इसमें भी फैलने की, स्प्रेड होने की पोटेंशियल है, या जो फैला हुआ है, वो सब ब्रह्म है। हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ लेते हैं कि ब्राह्मण मतलब यहाँ परमात्मा है, आत्मा है, मैटेरियल वर्ल्ड है, ज्ञान है। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्रह्मचारी, पहले मेरे ख्याल से राजीव जी या किसी का कुछ दिन पहले इस पर डिस्कशन हुआ था, मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये ब्रह्मचारी ब्राह्मण ये सब क्या चीज, इसका क्या किससे संबंध है। जब कोई कहे ब्राह्मण, इसका अर्थ नहीं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म मतलब ज्ञान, जो नॉलेजेबल है उसको ब्राह्मण कहेगा। हाँ, ब्रह्म का मतलब ज्ञान है। ब्रह्मचारी में भी जो ब्रह्म है, वो हर ब्रह्मचारी ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति की कोशिश नहीं करता। कोई रेयरली एक ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई लिखाई होती है। ब्रह्म ज्ञान से, ज्ञान में चरना, ज्ञान में डूबना, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, है ना। हाँ, जो ब्रह्म को पा लिया या स्पिरिचुअल लाइफ में जाता है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। मतलब जो पूरी तरह अपने आप को उसमें एनग्रॉस कर लिया, वो ब्रह्मनिष्ठ होता है। ब्रह्मचारी ज्ञान से रिलेटेड है, ब्राह्मण ज्ञान से रिलेटेड होता है। तो हर ब्रह्म का अर्थ परमात्मा नहीं। तो इसीलिए आप देखेंगे जो अच्छे विद्वान लोग हैं वो क्या शब्द यूज करते हैं, परब्रह्म। अब जब पर ब्रह्म कह दिया तो क्लियर हो गया भाई, पर जहां लग गया ना, पर परम, वो सुप्रीम हो गया। तो सुप्रीम तो एक ही है, भगवान है, वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो पर क्योंकि हम वेदांत पढ़ रहे हैं, तो जहां जहां ब्रह्म का दूसरा अर्थ है वो तो मैं बताता जा रहा हूं। जहां आपको कोई दूसरा अर्थ नहीं बता रहा हूं, मतलब मेरा सेंस परमात्मा ही है। तो पर ब्रह्म शब्द से आप क्या समझ सकते हैं, आप जब यूज करें परब्रह्म बोलिए, बेस्ट, मतलब ज्यादा क्लियर, कैटेगरी के लिए क्लियर शब्द होगा। परमात्मा, पर ब्रह्म या परम ब्रह्म, क्लियर होगा। चलिए हम आते हैं तो परम ब्रह्म के बारे में, कि परमात्मा या पर ब्रह्म वृद्धि या ह्रास, इंक्रीज या डिक्रीज की पार्ट नहीं है। इससे ये तो हमने आर्गुमेंट में समझा लॉजिकली। अब समझेंगे कुछ शास्त्रों में, जैसे इसके लिए बताया गया, कठोपनिषद का 2:2-11 लेते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः। पहले इतना लेते हैं। जैसे सूरज, सूरज समझ गए, सन, सारे संसार का, सोलर सिस्टम का आंख की तरह काम करता है। पर आंखों की जो प्रॉब्लम्स है, वो उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस पर। मतलब सारे संसार का आंख, मतलब जैसे आंखों से हम देख पाते हैं, इसी तरह सूरज के कारण हम दुनिया को देख पाते हैं। पर सूरज के कारण जिन जिन को रोशनी मिला, उनमें जो प्रॉब्लम है वो सूरज की प्रॉब्लम नहीं है। सूरज, सुबह उठ के जब आप बाहर जाते हो, कीचड़ में भी सूरज होता है, पानी में भी सूरज होता है, खूबसूरत फूल में भी सूरज होता है, आपके दुश्मन में भी सूरज की रोशनी पड़ती है, आपके मित्र में भी रोशनी पड़ती है, एटम बम में भी सूरज की रोशनी पड़ती है, और प्यार में भी। मतलब सूरज की रोशनी तो सब में पड़ती है। पर क्या सूरज की रोशनी किसे इन्फ्लुएंस्ड होता है? नहीं। इसी तरह ये एग्जाम्पल है। इसी तरह अगला लाइन, एक तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य।
इसी तरह सर्वभूत अंतरात्मा, भूत क्रिएचर, सभी क्रिएचर्स के अंदर रहने वाला ये जो परमात्मा परम ब्रह्म है, वो सबके अंदर रहने पर भी किसी के सुख या दुख से न लिप्यते, चिपका हुआ नहीं होता, आइडेंटिफाइड नहीं होता। दोबारा सुनिए, जैसे सूरज की रोशनी सब पर पड़ती है, सबसे कनेक्टेड है, पर सूरज उन सब चीजों के अच्छा या बुरा से अफेक्टेड नहीं होता, इसी तरह परब्रह्म सबके अंदर होने पर भी सबके अंदर होने वाला कम बहुत अच्छा बुरा से परम ब्रह्म को फर्क नहीं पड़ता। ये कठोपनिषद है। अगला है इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22, सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एव नो एवा साधुना कनियान। वाह कितना सुंदर है। वो सर्वस्य वशी, वो परमात्मा सबका कंट्रोलर है। वे अंग्रेजी में अब बॉस बोलते हैं ना संस्कृत में बोलते हैं वशी, है ना। अच्छा, इंग्लिश में भी बोलते हैं ये बड़ा वशी टाइप का व्यक्ति है, जो कंट्रोल करता है। अंग्रेजी संस्कृत में भी वही अर्थ है। वो परमात्मा वशी है, सबको, सबका कंट्रोलर है। सर्वस्य ईशान, सबका लॉर्ड है, मालिक है। सर्वस्य अधिपति, सबका रूलर है। पर, और सबके अंदर रहता है, पर सा ना साधु ना कर्मणा भूयात, जब कोई अच्छा काम होता है व किया जाता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। न एव असाधुना कनियान, जब कोई बुरा काम कोई करता है उससे वो छोटा नहीं होता। न अच्छे कर्मों से परमात्मा मैग्निफाइड होता है, न बुरा कर्म से परमात्मा डिग्रेडेड या छोटा होता है, जबकि रहता सबके अंदर है। तो ये शास्त्रों में भी इस तरह के बताया गया कि परमात्मा सबके अंदर रहने पर भी वो अफेक्टेड नहीं होता है। जो भी मैटेरियल चीजों का एग्जाम्पल दिया जाता है, सूरज, चांद, समुद्र, आकाश, धरती, ये सब हमें समझाने के लिए बताया गया। परमात्मा की कोई एक एक गुण या कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए बताया गया, न कि परमात्मा वो है। तो ये 21 सूत्र तक किया। ये एक वो टॉपिक खत्म हुआ, अगला टॉपिक अगले बार से शुरू होगा। तो प्रार्थना कर लेता हूँ, फिर आपको जो भी कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।